लोग जब चर्च में बैठते हैं तो ऐसा लगता है इनसे बड़ा संत कोई है नहीं, और बड़ा प्रेज़ एंड वर्शिप कर रहे हैं और बड़ा मन लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनका एक अलग ही रूप आपको दिखाई देगा। फिर लोग ये भी काउंट कराते हैं, साहब हम 10 साल से चर्च के मेंबर हैं, हम 20 साल से चर्च के मेंबर हैं। लोगों को बड़ा इस चीज़ का प्राउड होता है, हम 30 साल से, हम तो इसके फाउंडर मेंबर हैं। पर आपका आत्मिक जीवन कहाँ है? आप अपने आप को तो जांचिए, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन तो करिए। ये संसार का कल्चर है कि वीकेंड को एंजॉय करो, फ्राइडे को, सैटरडे को खूब घूमने जाओ, खूब देर तक एंजॉय करो। पर हम मसीह लोग हैं, हमें संडे को चर्च जाना है और चर्च की इबादत को बड़ी गंभीरता से लेना है। ये 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है। क्या सिर्फ कुड़कुड़ाहट इसका रीज़न है, कुछ और भी है? मैं तो ये भी कहता हूँ कि पुराने नियम के जितने भी संत थे हम उनसे भी ज़्यादा आशीषित हैं। संतों से भी? हाँ, क्योंकि पुराने नियम के संतों के साथ परमेश्वर चलता था, पर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। क्या बात है, क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो असल में लोगों का सवाल है। और सवाल ये है, इतने साल हो गए चर्च में जाते हुए, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं, मेरे घर में सुख नहीं, मेरे और जीवन में वो आशीष नहीं है जो मुझे चाहिए। जिन आशीषों का मैंने प्रचार सुना, जिन आशीषों के बारे में मैंने सुना कि प्रभु ने लोगों के जीवन में किया, सबके किया, औरों के किया, इसके किया, उसके किया, मेरे क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, पर सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल से। तो सवाल आपके, जवाब बाइबल के। और इस सवाल पर जवाब के लिए आज हमारे बीच में एक और बार निमंत्रित हैं रेवरेंड भास्कर फेडरिक। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार इस विषय पर हम बात करेंगे। कई बार हमने ऐसे विषयों पर चर्चा की है जी, पर फिर भी बहुत सारे लोग एनकाउंटर करते हैं, दे स्टिल वांटेड टू नो मोर जी, कि क्या हो रहा है, क्या कारण है। पैसा तो बहुत कमाया लेकिन कहाँ चला गया पता नहीं, आया बहुत, कहाँ चला गया पता नहीं। घर में जो सुख शांति मसीह में आने के बाद होनी चाहिए वो नहीं है। जिस बारे में हमने देखा कि प्रभु ने वाचा बांधी और प्रभु ने औरों को दिया पर मेरे लिए नहीं है, क्यों नहीं है? क्या कारण है इस बात का? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा, वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे पैसेजेस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है निर्गमन की किताब के अंदर। निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय में हम रेड सी क्रॉसिंग को देखते हैं, जब इजरायलियों ने लाल समुद्र को पार किया। 15 अध्याय के अंदर हम एक बड़े वर्शिप सॉन्ग को देखते हैं। मूसा ने परमेश्वर की प्रेज में एक वर्शिप सॉन्ग गाया। आगे लिखा है, मूसा हारून की बहन जो मरियम थी, जो एक नबिया थी, उन्होंने एक वर्शिप सॉन्ग गाया और सारे इजरायलियों ने एक बड़ा वर्शिप सॉन्ग गाया, क्योंकि एक बड़ा मिरेकल उन्होंने देखा था। Right. लाल समुद्र 2 फाड़ हुआ और उनकी जान बच गई सबकी। अब वो प्रेजेंट वर्शिप कर रहे हैं। प्रेजेंट वर्शिप करना लाजमी था जब इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। पर उसके तुरंत बाद, उस वर्शिप सॉन्ग के तुरंत बाद आप एक बड़ी कुड़कुड़ाहट को देखेंगे, जो एक बड़े ताज्जुब की बात है पर एक बड़े सत्य को हमारे सामने रखती है। ये वो वजह है जिसकी वजह से कई बरसों तक चर्च जाने के बाद लोग आज भी परेशान हैं। जैसा उस समय इजरायली लोगों ने किया, एक बड़ा वर्शिप सॉन्ग गाया, प्रेजेंट वर्शिप करी, खुदा की इबादत करी, पर उसके तुरंत बाद किसी चीज़ की कमी घटी हुई तो वो कुड़कुड़ाने लग गए। और वो कमी घटी क्या हुई? उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला। सही बात है। उनको जब कुछ समय के लिए, कुछ देर तक पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वो कुड़कुड़ाने लगे। और फिर वो एक स्थान पे पहुँचे, उस स्थान का नाम बाद में मारा पड़ा था। मारा का अर्थ होता है कड़वाहट। परमेश्वर का वचन वहाँ पे बड़ा स्पष्ट है, कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में कड़वाहट को लेके आती है। राइट। चर्च जाने के बाद भी अगर आप कुड़कुड़ाओगे, या इबादत से बाहर निकलने के बाद आप कुड़कुड़ाओगे, चर्च के बाहर, हाँ, तो आपके जीवन में कड़वाहट आएगी। वही, ये लोग ऐसे क्यों हैं, इसके पास ये किया है, वो कैसा है, कैसा बात नहीं करता, ये नहीं, वो दुनिया भर की बातें, कुड़कुड़ाहट बहुत प्रकार की। जी,
पहले 25 वर्षों में जब मैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का पासबान रहा, परमेश्वर की ग्रेस से परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े चर्चेस का पासबान रहने का ग्रेस दिया, अवसर दिया। लुधियाना मेथोडिस्ट चर्च, फिर अजमेर, जोधपुर, जयपुर, यहाँ सब जगह मैंने ये देखा, लोग जब चर्च में बैठते हैं तो ऐसा लगता है इनसे बड़ा संत कोई है नहीं, और बड़ा प्रेज़ एंड वर्शिप कर रहे हैं और बड़ा मन लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनका एक अलग ही रूप आपको दिखाई देगा। मेथोडिस्ट चर्च में या CNI चर्च में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पास्टरेट कमेटी होती है। जैसे ही पास्टरेट कमेटी की मीटिंग शुरू होती है तो वहाँ पता चलता है कि इनके अंदर कोई और ही आत्मा है। उनकी आवाज़, उनकी बोली, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो उनके जीवन में तकलीफ़ लेके आती हैं। इससे बढ़ के पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने हमेशा अपने लोगों को ये सिखाया, चर्च आने के लिए हमें एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है। कई बार लोगों ने मुझसे ये भी शेयर किया कि पैसा पूरा सप्ताह अच्छा निकल जाता है, पर शनिवार को तो वाइफ से ज़रूर भिड़ंत होती है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, या घर में कोई कलह हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी। मैंने हमेशा अपने लोगों को सिखाया, प्रार्थना करिए। अभी उसकी वजह से वो लोग चर्च नहीं आते। दूसरे दिन मंडे को जाके पूछा, साहब क्या हुआ, कि सैटरडे को ऐसा हो गया, कुछ ऐसी बातचीत हो गई, मूड ख़राब हो गया, तो इसलिए हम चर्च नहीं आए। क्योंकि उस दिन वचन ऐसा था, वो आपके जीवन में काम करता, वो आपके जीवन को बदल देता। इसलिए शैतान पहले से ही ये प्लान बनाता है कि आप उस वचन को ना सुन पाओ। तो चर्च आने के लिए एक प्रिपरेशन ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप सैटरडे को अपने कपड़े तैयार कर लें, जूते मुझे तैयार कर लें, वो सब करना है, पर साथ में एक प्रार्थना भी करनी है। मैंने हमेशा अपने लोगों को सिखाया, सैटरडे लेट नाइट आप टीवी मत देखिए। आजकल क्रिकेट मैच आता है, IPL आता है, दूसरा कोई सीरीज चलती रहती है, वर्ल्ड कप आ रहा है या जो भी है, दुनिया भर के चीज़ें। हाँ, देर तक आपने क्रिकेट मैच देखा या कोई मूवी देखी या कोई प्रोग्राम देखा, आपको अगले सुबह उठने में आपको समस्या होगी, परेशानी होगी। ऐसा प्लान बनाइए कि सैटरडे को आप जल्दी सो जाएं। ये संसार का कल्चर है कि वीकेंड को एंजॉय करो, फ्राइडे को, सैटरडे को खूब घूमने जाओ, खूब देर तक एंजॉय करो, पर हम मसीह लोग हैं, हमें संडे को चर्च जाना है और चर्च की इबादत को बड़ी गंभीरता से लेना है। फिर जब आप चर्च में आते हैं, इबादत से पहले का साइलेंस और इबादत के बाद का साइलेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। मैंने हमेशा अपने लोगों को ये सिखाया, जब आप चर्च के लिए आ गए, इबादत शुरू होने वाली है, एक साइलेंस मेंटेन करके रखिए। राइट। मैंने हमेशा अपने लोगों को पहले तो ये इनकरेज किया, आप चर्च टाइम पे आइए, 5 मिनट पहले आइए, 10 मिनट पहले आइए। होता क्या है, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपका घर चर्च से जितना भी दूर है, 15 मिनट या आधा घंटा, या बड़े सिटीज़ में तो लोगों को 1-1.5 घंटा तो मामूली बात है। क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस ना होते हुए भी ट्रैफिक है और कुछ। अब ट्रैफिक में आप ड्राइव करते आ रहे हैं, कोई रैश ड्राइविंग करने वाला मिल गया, कोई बड़ा ब्लॉकेज मिल गया, अब आपका मूड ख़राब हो गया, कुड़कुड़ाहट है ना। तो उन सारी चीज़ों से जूझते हुए आप चर्च में आते हैं, तो आप उन चीज़ों से भरे हुए रहते हैं, उस सांसारिकता से भरे रहते हैं। तो जो वचन शुरू होता है, आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो। और ये बड़ी गहराई की बात है कि वो वचन आपके ऊपर से निकल जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 5 मिनट 10 मिनट पहले आके बैठिए और अपने आप को उंडेलिए, अपने आप को खाली करिए और प्रिपेयर करिए वर्शिप के लिए। अपने आप को गॉड से कनेक्ट करिए। आप ये भी भूल जाइए चर्च में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पड़ोसी की तरफ मत देखिए, इधर उधर मत देखिए। कई चर्चेस में तो मैंने देखा लोग बस यही देखते रहते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किसने क्या कपड़े पहने हैं, ये सब देखने के लिए आते हैं। वचन कभी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। एक प्रिपरेशन ज़रूरी है हर इबादत के लिए। आप वर्शिप सर्विस में पहले आके बैठिए और एक साइलेंस को मेंटेन करके रखिए। मुझे जब से पवित्र आत्मा ने ये चीज़ सिखाई, मैंने जिन चर्चेस में मैं रहा, मैंने इसको प्रैक्टिस किया। मैंने कहा हम हमेशा एक साइलेंस के साथ ये बात को शुरू करते थे कि आप इस साइलेंस में अपने आप को उंडेलिए। आपका दिल जिस चीज़ से भरा हुआ है, भारी है, परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। अपने आप को आप खाली करिए ताकि परमेश्वर अपने वचन अपने आत्मा से भर सके। तो फिर अब अगर इससे कैसे समझें कि जब लोग ये सवाल पूछते हैं
ठीक है, मैं भाई मसीह में नया आया हूँ या मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, अक्सर लोग यही सवाल डालते हैं कि 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है। क्या सिर्फ कुड़कुड़ाहट इसका रीज़न है या कुछ और भी है? जी हाँ, हमारा है उसी तरफ। अब पहले तो ये वर्शिप से पहले की तैयारी हो गई जी। इसके बाद जब इबादत हुई, आपने खूब प्रेजेंट वर्शिप करी, आपने एक अच्छे से अच्छा वचन सुना, बाहर निकल के आप क्या करते हैं, है ना। और यीशु मसीह ने जो बीज बोने वाला दृष्टांत दिया, उसमें यीशु मसीह ने साफ कहा कि वो जो वचन का बीज है वो पक्षी आके चुगले उठा के ले जाते हैं। तो शैतान के एजेंट बाहर तैयार रहते हैं। कई ऐसे लोग जो आत्मिकता में ज़्यादा बड़े हुए नहीं होते, वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा टॉपिक, ऐसा डिस्कशन शुरू करेंगे जो सारी आत्मिकता को, सारे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को ख़राब कर देगा। अरे आपने सुना ऐसा हो गया, अरे आपने सुना वैसा हो गया, ये ट्रेजेडी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, या किसी के ऊपर ऐसा कमेंट करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। चर्च के बाद आप बाहर निकल के बेशक दूसरों से मिलिए, हालचाल पूछिए, पर मसीह स्वभाव में एक दूसरे को इनकरेज करिए, एक दूसरे से बातचीत करिए, लेकिन गॉसिप और कुड़कुड़ाहट की कोई जगह नहीं है। मैंने ना सिर्फ अपने चर्चेज में, जिन चर्चेस का मैं पासबान रहा, पर कई बार बहुत अच्छे स्पिरिचुअल आत्मिक पासबानों ने, वो पासबान जो बड़े बड़े चर्चेस के पासबान, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। वहाँ भी मैंने देखा एक बहुत बड़े चर्च में एक बड़े स्पिरिचुअल पासबान ने मुझे इनवाइट किया अपने चर्च में प्रचार। मैं इबादत के बाद उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, लोग आए। भाई साहब, आज एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, आज उतना ठंडा नहीं था। अब मैं उस चर्च को बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल समझता था, पासबान वास्तव में अच्छे आत्मिक थे, चर्च आत्मिकता माना हुआ था, पर लोग आके गुड़गुड़ कर रहे हैं। भाई साहब, आज एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, आज उतनी कूलिंग नहीं थी, आज हमें गर्मी लग रही थी, आज ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, आज ये व्यवस्था ठीक। आप कुछ समय के लिए, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारे पास बैठने के लिए अच्छे कंफर्टेबल बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, एयर कंडीशन में हम बैठते हैं, लेकिन ऐसे भी स्थान, ऐसे भी समय जहाँ लोगों के पास ये सब नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय भी लोग दिल, मन और आत्मा से प्रार्थना करते थे। तो ये चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, समय के साथ जब आशीषें मिलती है, हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर है और उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सही बात है। तो इबादत के बाद बाहर निकल के ये लोग जो कुड़कुड़ करते हैं, जैसा इजराइलियों ने किया, कुड़कुड़ाहट करी, उस स्थान का ना उनको अनुभव हुआ जिसका नाम मारा पड़ा, जिसका अर्थ है कड़वाहट। कुड़कुड़ाहट आपके जीवन में कड़वाहट लेके आएगी। एक बार मैं घर में विजिट करने गया था, ऑलरेडी बड़े जोर शोर से परमेश्वर को प्रेज कर रही थी, अब बड़े जोश से प्रभाव कर रही थी। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं पहली बार उनके घर विजिट करने गया। मैं उनका बड़ी धार्मिक है, ये तो बड़ी आत्मिक है। बहुत अच्छा। और वो कह रही थी मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ, और हर चीज़ में हर बात में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी समय क्या, जब हम बात कर ही रहे थे, गर्मी का समय था, लाइट चली गई, पंखा भी बंद, कूलर भी बंद। अब वो जोर से चिल्लाई, हाय प्रभु ये क्या हो गया। मैंने कोई बात नहीं, लाइट गई है, थोड़ी देर बाद आ जाए। लेकिन मैंने देखा छोटी छोटी बातों में, थोड़ी बातों में लोग परेशान हो जाएंगे। पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, परेशान होने लगेंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे। तो ये कॉर्नर लाइफ के चिन्ह के समान है। जी हाँ, है ना, कि हम सांसारिक जिंदगी का भी बात है, हम वो वी प्रिटेंड एज अ बेस्ट एंड गुड क्रिश्चियन कि हम एक अच्छे आत्मिक व्यक्ति हैं। वी प्रिटेंड लाइक दैट। हमारे मन में यही है। घरों के कई बार झगड़े भी यही होते हैं कि वी वांटेड टू बी अ वेरी गुड स्पिरिचुअल पीपल, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्कमटेंसेस, परिवार की परिस्थितियाँ, लोगों का रिश्ता, उसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है कि ये गलत है, वो गलत है, एंड देन वी स्टार्ट मरमरिंग, कुड़कुड़ाना और ब्लेम करना, दोष लगाना, ये सब शुरू हो जाता है। Isn't it? यस। इसके अलावा चर्च में जो प्रोग्राम्स होते थे, जैसे स्पेशल प्रोग्राम्स के बाद हम डिनर करते थे, तो वहाँ हमेशा मुझे जो लोग काम करते थे, जो लोग प्रिपरेशन करते थे, डिनर तैयार करते थे, सर्विंग करते थे, मुझे उन्हें बैठ कर स्पिरिचुअली तैयार करना पड़ता था। क्योंकि लोग हमेशा, ये रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी जल गई, आज नमक ज़्यादा है, आज नमक कम है, तो वो लोग हैरान कह रहे, पादरी साहब हम सारा दिन से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अब उन लोगों को नहीं पता, जो कमेटी होती है, जो पर्टिकुलर चुने हुए लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं या वो बेचारे सुबह के उठे हुए होते हैं, वो बाज़ार जाते हैं, सारा सामान लेके आते हैं, बड़ी मेहनत से खाना बनाते हैं, उसके बाद उनको कुछ कह देता है तो अगर वो आत्मिक नहीं है तो उनको भी बुरा लगता है। तो फिर रोते के हमने सारा दिन इतनी मेहनत करी, ये कुड़कुड़ा के चले गए, है ना। वो आंटी कह के चली गई कि आज नमक तो था ही नहीं, जबकि नमक है उसमें खाने में।
किसी के लिए नमक ज़्यादा हो गया, किसी के लिए नमक कम हो गया, छोटी छोटी बातों पर इबादत उनके लिए अच्छी इबादत हुई है, आपने अच्छा वचन सुना है। हाँ। पर किसी को नमक ज़्यादा लग रहा है, किसी को नमक कम मिल रहा है, हमें तो रोटी नहीं मिली, हमें चावल नहीं मिला, हमें अच्छे से सर्व नहीं किया गया। इस तरह से बातों को लेके लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो उनकी सारी आशीषों को समाप्त करता है। मैंने सुना है ऐसा, साहब बोलते हैं कि आज खाने में मज़ा नहीं आया, हाँ मुर्गा स्वादिष्ट नहीं था। हाँ अभी दूसरे साहब कहते हैं मुर्गे की जान चली गई और इनको मज़ा नहीं आया। हाँ। तो अभी ये बात थोड़ी अलग है। तो यही सारे रीज़न बनते हैं। फिर लोग ये भी काउंट कराते हैं, साहब हम 10 साल से चर्च के मेंबर हैं, हम अच्छा। 20 साल से चर्च के मेंबर हैं। हाँ। लोगों को बड़ा इस चीज़ का प्राउड होता है, हम 30 साल से, हम तो इसके फाउंडर मेंबर हैं। ओके। पर आपका आत्मिक जीवन कहाँ है? आप अपने आप को तो जांचिए, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन तो करिए। उस सेल्फ एग्जामिनेशन में आप कहाँ हैं? और ये कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि इस तरह के लोगों के साथ आपका सामना करना पड़ा और आप उनको समझा के सिखा के थक गए हो, टूट गए हो, बोले ये प्रभु मुझे बचा ले इनसे? हाँ, बहुत सी बार हुआ और शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे न्यू बिगिनिंग के लिए बाहर निकाला। क्योंकि जिस आखिरी चर्च में मैं था वहाँ पे लैंड सीजन आता था। ये हम सब जानते हैं, CNI चर्च और मेथोडिस्ट चर्च में लैंड सीजन आता है, जहाँ 40 दिन लगातार जो है प्रार्थना सभाएं होती हैं। ठीक है। तो सन 2019 के अंदर जो लैंड सीजन का थीम वर्ष था वो था जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। ओह अच्छा, वेरी गुड। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। 40 दिन तक लगातार लोगों ने सीखा कि हमारी जुबान में पावर है, मौत की भी है और जीवन की भी है। हाँ। और कई लोगों ने खड़े होकर कन्फेस किया कि पैसा, अब इस लैंड सीजन ने तो हमारे लाइफ को चेंज कर दिया, हमने सीखा है, अब हम बुरा नहीं बोलेंगे, अब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, अब हम गॉसिप नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल कम बोलेंगे, अपनी ज़ुबान को काबू में रखेंगे। लेकिन जैसे ही वो सारा सीज़न गया और उसी तुरंत बाद, उस लैंड सीजन के बाद मैं जबलपुर गया हुआ था, जहाँ परमेश्वर ने पहली बार मुझसे बात करी कि मैं बाहर, क्योंकि उन लोगों के मन के आत्मा का जो रिस्पॉन्स है वो परमेश्वर को पता था। और बाद में बहुत समय बाद मेरे सामने भी आया कि इनके जीवन में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उस रिस्पॉन्स की वजह से परमेश्वर ने बाहर निकला कि इन्होंने वचन का तिरस्कार किया है। वचन का तिरस्कार किया, तो अब तू बाहर आ जा, मैं तुझे एक नई मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करूंगा, एक नई सेवा में इस्तेमाल करूंगा। वचन इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ बहुत ज़रूरी है। हमें वचन का कहीं से भी किसी भी तरह तिरस्कार नहीं करना। जब आप इबादत करने के लिए जाते हो, वचन को बहुत रिस्पेक्ट देनी है और वचन के लिए अपने आप को तैयार करना, वचन के लिए आपको तैयारी से बैठना है, अपने आप को खाली करना है ताकि वो वचन आपके हृदय में जाए, मन में जाए, जीवन में जाए। इसीलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ, चर्च आप समय पे जाइए, 5-10 मिनट पहले जाइए, अपने आप को दुआ में तैयार करिए, साइलेंस में तैयार करिए। इबादत से पहले का साइलेंस और इबादत के बाद का साइलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है। हमेशा मैसेज खत्म होने के बाद मैं कुछ समय साइलेंस का रखता था कि साइलेंस में अपने आप को जांचिए। ये वचन जो आपने सुना है, अपने आप को चेक करिए। राइट। आप कहाँ खड़े हैं आज इस वचन के सामने? हाँ बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है ये सभी के लिए, है ना? जो वचन आज मैंने सुना है, मैं इस वचन के सामने आज कहाँ खड़ा हूँ, मेरा आत्मिक जीवन कहाँ है? सेल्फ एग्जामिनेशन वो चीज़ है जो हमें आत्मिक जीवन में ऊंचा उठाती है। ये साइलेंस में होता है, ये शोर में नहीं होता है। किसी चर्च में बहुत अच्छी तेज प्रेजेंट वर्शिप हो रही है, ड्रम बज रहा है, ढोल बज रहा है, वहाँ आप सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। वहाँ प्रेजेंट वर्शिप बेशक आप कर सकते हो। यू नीड टाइम फॉर दिस, खुद के लिए। हाँ। सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आपको साइलेंस चाहिए, आपको एकांत चाहिए। तो ये ठीक वैसी ही बात है जैसे अभी आपने निर्गमन की पुस्तक उसके चैप्टर 15 में बताया एंड 16 में कि यहाँ धन्यवाद के गीत हैं, आराधना है, लेकिन अगले ही पल, मतलब चैप्टर में एक टाइम तो है ज़रूर, बट लेकिन एक धन्यवाद के बाद यहाँ कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाती है। जी। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, इस कुड़कुड़ाहट का परिणाम क्या होता है? बहुत भयानक होता है। और वो वहाँ पे उनको कड़वा पानी मिलता है। फिर मूसा प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको एक पौधा बनाता है, पानी मीठा हो जाता है। मूसा ना होता तो हाँ, तो वो बड़ी तकलीफ में पड़ जाते हैं। लेकिन जो हम एक चीज़ देखते हैं, वर्शिप सॉन्ग के तुरंत बाद कुड़कुड़ाहट, वैसा ही आज हम तमाम चर्चेस में देखते हैं। किसी एक चर्च, चाहे आप मेन लाइन चर्च देख लीजिए, चाहे सो कॉल्ड बिलीवर्स चर्चेस देख लीजिए, चाहे आप किसी भी डिनोमिनेशन। सही बात है। इबादत के बाद बाहर निकलेंगे और कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाएगी।
ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों के जीवन से उनकी सारी आशीषों को ले जाती हैं। इसको अवॉइड करना है। यस, आई बिलीव आज इस सवाल पर लोगों को एक बहुत अच्छा क्लियर विजन मिल गया होगा कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न दैट यू डू नॉट हैव अ क्लियर ब्लेसिंग, अबंडेंट ब्लेसिंग ऑन योर लाइफ। आपके जीवन में बड़ी आशीषें क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक। आप यदि प्रभु के हैं, वचन के अनुसार रोमियो की पुस्तक हमने पढ़ी, इफिसियों की पुस्तक देखें, फिलिपियोस की पुस्तक देखें, आत्मा के अनुसार चलाए चलने की बात हो रही है। इफ़ यू वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, तो हमारे अंदर ये गुड़गुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट नहीं होगा, क्षमा करना होगा, प्रेम करना होगा, आदर करना होगा, तो वो आत्मा के फल हमारे अंदर होंगे। तो अगर अब वो है तो हम किसी भी रीति से गुड़गुड़ाहट का जीवन नहीं जिएंगे। इवन बुराई में भी हम अपने मुंह को बंद रखना जानते होंगे, चुप रहना जानते होंगे, और सिर्फ अपने मुंह को प्रभु की महिमा के लिए खोलना जानते होंगे। और ये होगा तब जब आप वाकई में प्रभु के साथ अच्छे से मेल मिलाप रखेंगे और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे होंगे। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि यहूदियों के लिए तो बहुत बुरा था, आपके और मेरे पास तो पवित्र शास्त्र बाइबल है जी, बताने के लिए कि हमने क्या गुनाह किया, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में सही नहीं है। आपके और मेरे पास तो है, लेकिन उनके पास ये नहीं था। सो आई थिंक वी आर मोर प्रिविलेज्ड पीपल, जो उस जमाने में लोगों के पास नहीं था। व्हाट यू से? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हम बहुत ज़्यादा आशीषित लोग हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि पुराने नियम के जितने भी संत थे, हम उनसे भी ज़्यादा आशीषित हैं। संतों से भी? हाँ, क्योंकि पुराने नियम के संतों के साथ परमेश्वर चलता था, पर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम उनसे ज़्यादा आशीषित हैं, उनसे ज़्यादा प्रिविलेज हैं, पर इस प्रिविलेज को, आशीषों को हल्के में नहीं लेना है। हाँ, ग्रेटिट्यूड जो है, शुक्रगुजारी, हमेशा धन्यवादी रहना है उसके प्रति कि उसने हमें एक अनुग्रह के समय में रखा, उसने प्रिविलेज दिया, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, है ना, हमारे गुनाहों पापों के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया, और उसने हमें उद्धार दिया, अपना आत्मा उसने हमें दिया, सारी आत्मिक आशीषें हैं। तो इसके प्रति धन्यवाद ही रहना है हमेशा। आमेन, दैट्स ब्यूटीफुल। और यही बहुत खूबसूरती वाली बात है। आई बिलीव आपको ये बात सुनने में और समझने में आज आसानी हुई होगी, ताकि आप जान लें, पहचान लें कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। अपने आप को प्रभु के सामने रखिए, उसकी मर्जी में चलिए, और आप वो देखेंगे जो प्रभु आपको जीवन में देना चाहता है। आगे बढ़िए, संगति कीजिए। अब आपके पास ये सवाल नहीं होगा कि मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं है। आमीन। यदि आपके मन में अभी भी सवाल हैं, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन ना करें। यूट्यूब के कमेंट का मैं देख सकता हूं, लेकिन हर बार उस पर डिटेल में जवाब नहीं दे सकते। कुछ लोग सवाल सीधा पूछ लेते हैं, इस वचन का मतलब समझाइए। अब यूट्यूब पे कमेंट में किसी को क्या समझाएं, अब वो पॉसिबल नहीं है ना समझाना। सो दैट कुड बी और रीज़न है कि भाई एक वीडियो बनाए, और लेकिन वीडियो बनाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, टाइम लगता है, विचार हैं, एंड ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल से हम इतने प्रेरित हों कि उसी सवाल पर वीडियो बना पाएँ, पर पूछिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। प्रभु सहायता करे उसे करने में हमें। एंड यस, इफ़ यू फील कि आप आशीषित हुए हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम अपनी सेवकाई को और आगे ले जाएं। नीचे लिखे नंबर पर प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। थैंक यू पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।